प्रधानमंत्री को नीतीश कुमार ने लखनऊ में मंच पर झुककर प्रणाम किया और प्रधानमंत्री ने उनके कान में कहा कि मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाओ, समय आ गया है। यह चर्चा इसलिए चल रही है क्योंकि मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से बाहर करने का फैसला बिहार में नहीं लिया गया, बल्कि खबर के मुताबिक यह पूरी बातचीत लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ हुई और वहां पर भाजपा के अन्य केंद्रीय नेता भी मौजूद थे। जब नीतीश कुमार लखनऊ जा रहे थे तब कहा जा रहा था कि लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुकेश सहनी को लेकर बातचीत कर सकते हैं। और अब कहा जा रहा है कि जब मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना सर झुकाकर और दोनों हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उनको प्रणाम कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री ने ही कह दिया कि अब मुकेश सहनी का समय पूरा हो गया है और उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया जाना है। तथा उसके बाद मुख्यमंत्री बिहार में वापस आते हैं और उन्होंने राज्यपाल से इस बात की सिफारिश कर दी कि मंत्री मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया जाए। मतलब कि कहानी की पूरी स्क्रिप्ट उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लिखी गई और बिहार की राजधानी पटना में आकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसे तत्काल लागू भी कर दिया। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अगर आपको सामान्य शब्दों में समझना है तो इस प्रकार से समझिए कि राजनीति के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी मछली है और उसके सामने मुकेश सहनी की पार्टी बहुत छोटी मछली। तथा यह कहानी तो हम सब जानते हैं कि तालाब में बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं और यहां तो मुकेश सहनी की तरफ से बार बार बड़ी मछली को आंख दिखाया जा रहा था। अब यह पूरी कहानी शुरू कैसे हुई, तो इसका जवाब है कि मुकेश सहनी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जब विवाद बढ़ा और वीआईपी के विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तय किया कि जब लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मुलाकात होगी तब उस दौरान इसको लेकर चर्चा किया जाएगा कि आखिरकार मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल में बनाए रखना है या फिर उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर देना है। लखनऊ में मुलाकात के दौरान चर्चा भी हुई और इसकी खबर पहले ही आ भी चुकी थी। सबसे बड़ी टेंशन की खबर भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए यह थी कि अगर मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाएगा तो फिर सहनी समाज, मल्लाह समाज में इसका गलत संदेश जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भी इसीलिए अब तक मुकेश सहनी की सारी बातों को सुन रही थी और उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया और ना कोई मुकेश सहनी के खिलाफ कदम उठाया गया। भारतीय जनता पार्टी सारी बातों को सुनती रही क्योंकि अगर उस समय कुछ भी ऐसा किया जाता तो फिर चुनाव में हो सकता था कि भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ता। चूंकि मल्लाह समाज में इसका गलत संदेश जाता, हो सकता था कि मल्लाह समाज की सहानुभूति मुकेश सहनी को भी मिल जाती और इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एकदम चुप रहा गया। और बीच में मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद की तरफ से बार बार मुकेश सहनी पर हमला बोला जा रहा था, तो खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से अजय निषाद को फटकार लगाई गई है और कहा गया है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जब तक बीत नहीं जाता तब तक अपना मुंह बंद रखे। मतलब कि कुल मिलाकर नुकसान का डर भारतीय जनता पार्टी को था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता उस समय चुप रहे केवल इसलिए कि मल्लाह समाज में कहीं गलत संदेश न जाए। दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद को धीरे धीरे आगे किया गया और एक प्रकार से दिखाया गया कि मुकेश सहनी के अलावा भी भारतीय जनता पार्टी में इस समाज से ताल्लुक रखने वाले नेता हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मदन सहनी भी है जो जदयू के नेता है और मदन सहनी के कारण भी यह माना गया कि मल्लाह समाज का जो सहानुभूति है या फिर मल्लाह समाज की ज्यादा नाराजगी नहीं उठानी पड़ेगी। सहनी समाज के मदन सहनी भी हैं जो अभी मौजूदा नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री हैं और यह सब कुछ देखकर सुनकर धीरे धीरे करके पूरी योजना बनाई गई और आखिरकार उत्तर प्रदेश का चुनाव जब बीता तब जाकर मुकेश सहनी की पार्टी के तीनों विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया और फिर उसके बाद मुकेश सहनी को लेकर कहा गया कि अब इन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाएगा। मंत्रिमंडल से बाहर करने को लेकर बिहार भाजपा और जदयू में कोई खास बातचीत नहीं हुई थी। जो खबर है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातचीत सीधे लखनऊ में केंद्रीय नेतृत्व से हुई। वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चर्चा की कि आखिरकार मुकेश सहनी को लेकर अब क्या करना है, क्योंकि उनकी पार्टी के तीनों विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया गया था। और इसके बाद से कहा गया कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने इशारा किया कि मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से बाहर कर देना है। और फिर इसके बाद जब लखनऊ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना वापस आते हैं
तो उसके बाद वे राज्यपाल से सिफारिश कर देते हैं कि मुकेश सैनी को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाए। फिलहाल मुकेश सैनी का भविष्य क्या होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मौजूदा समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनको मदद की आस थी। उनको लग रहा था कि नीतीश कुमार उनकी मदद करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनकी पार्टी में टूट की जानकारी भी पहले से थी और उन्होंने इस पर कुछ नहीं किया और अब मंत्रिमंडल से बर्खास्त भी कर दिया गया है। बाकी आगे कुछ भी नई जानकारी आएगी, कुछ भी नया अपडेट आएगा तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।